हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से आप लोग स्वागत है राज स्टडी चैनल में। आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, विशेष कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पर बात करने वाले हैं। कितने बच्चों को कमेंट्स आए, कितने भाई लोग कमेंट्स किए, कितना मतलब कितने आदमी का कुछ प्रश्न होता है। आज हम लोग बात करने हैं यूपीपी। यूपीपी मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करना है, क्योंकि उसका प्लान क्या है, उसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कितने आदमी ने बताया बच्चों को, क्या इतना समझ में भी आ रहा है, कितने लोग बोले कि नहीं भी समझ में आ रहा है। लेकिन आशा करते हैं आप लोग कि इस वीडियो के बाद फिर आपको कभी दोबारा वीडियो नहीं देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें हम सब पॉइंट लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम 11 पॉइंट लिए हैं। 11 पॉइंट्स के बाद आप लोग 11 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट्स के बीच में, हर एक विद्यार्थी को ये 11 पॉइंट्स में कोई ना पॉइंट्स में दिक्कत आता होगा। इस दिक्कत को हम आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको, क्योंकि लास्ट चांस है। यूपीपी जो है, ये जो वैकेंसी है, ये लास्ट चांस है। इसके बाद कब आएगा कब नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता है। इसके लिए आप लोग बैठिए मत। आप लोग जहाँ से हैं वहाँ से हैं, ये आपका 11 स्ट्रेटजी सुनिए और उसको तुरंत आप लोग क्या करने लगिए, इसको आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक-एक पर गहन तरीका से अध्ययन करेंगे, बताएँगे कि वो कितना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले बताया कि आज कितना तारीख है? तो आज 10 मार्च है। आज कितना तारीख है? तो आज 10 मार्च है 2026। आज से अगर देखा जाए तो 87-88 दिन मेरा बन 87-88 डेज़ बचता है यूपीपी की तैयारी करने के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। 87-88 दिन बनता है मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए। तैयारी कैसे करें? सबसे पहले प्रश्न पत्र क्या लिखा है कि क्या करें, क्या नहीं? मतलब कुछ पता है ना, समझ में नहीं आता। फॉर्म तो डाल दिए, लेकिन क्या करें, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस समय सबसे पहले आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। फॉर्म डाल दिए हैं, बहुत अच्छा है, उसको तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आप लोग धैर्य रखिए। और सबसे बड़ा बात है कि अपने आप पर विश्वास रखिए। जब तक आप लोग अपने आप पर विश्वास नहीं रखें, तो वो ज़िंदगी में कोई भी हासिल आप लोग अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं करते हो, कुछ भी क्यों ना हो। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्या करना है, क्या नहीं, वो आगे आप लोग खुद डिस्कस करेंगे, बताएँगे। दूसरा ये है कि तैयारी कैसे करें? सबको तो पता है कि हमको ये पढ़ना है, उसमें पता है कि जो आपका यूपीपी है, इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपका हिंदी आएगा, जीके, जीएस आएगा और मैथ्स आएगा और रीज़निंग आएगा। बस 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, यही रहता है। 37, 38, 37 और 38। ये पहले का प्लान था, इसका प्लान बदल चुका है। ये तो फिक्स है कि 37-38 आएगा, लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में फिक्स नहीं है कि 37-38 आएगा। हो सकता है कि जो मैथ्स में वो 3 ज़्यादा इसमें आ जाए, 3 इसमें कम आ जाए, 5 इसमें और ज़्यादा आ जाए, 5 कम इसमें आ जाए। आपको ये भी बताएँगे किस पर कौन-सा सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है, क्यों सब कौन-सा सब्जेक्ट पर बहुत गहन हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करें? सबसे पहले प्रश्न ये बनता है, तैयारी कैसे करें? अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं, पता ही नहीं है कि क्या होता है यूपीपी, उसमें हिंदी में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला बात है कि तैयारी कैसे करें? तैयारी कैसे करने के लिए सबसे पहले आपको एक माध्यम होना चाहिए, टीचर्स का गाइडेंस लेना पड़ेगा। कोई भी टीचर्स, हम टीचर्स का नाम नहीं बताएँगे, आप लोग टीचर्स कोई भी ले सकते हैं। किसी भी टीचर्स को आप लोग गाइडेंस लेना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोग जहाँ अगर कोई जो बेसिक शुरू से नहीं पढ़ा है, एकदम ज़ीरो से नहीं पढ़ा है कि हिंदी में क्या होता है, जीके, जीएस, मैथ्स, रीज़निंग में क्या है, उसके लिए जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो समझ लीजिए पूरा ज़ीरो, हमको कुछ ही आता ही नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको टीचर्स का गाइडेंस लेना चाहिए और टीचर्स जैसा पढ़ाता है, सबसे पहले आपको सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको अच्छा तरह से कंप्लीट करना चाहिए। जो 80 जो ये 87-88 दिन है, ये बहुत ज़्यादा भी दिन नहीं होता है और ये 87-88 दिन बहुत कम भी दिन नहीं होता है, अगर तैयारी के माध्यम से देखा जाए तो। बहुत दिन होता है 87-88 दिन। और आप रोज़ाना 12 से 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे भी पढ़ने लगे, ये 87-88 दिन ऐसे साल भर का मायने रखता है। तो क्या करना है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो किसी भी तरह करके हिंदी का, देखिए तो ये 3 तो बहुत आसान है, हिंदी आसान है, मैथ्स आसान है, रीजनिंग आसान है। लेकिन जो जीके जिस मेरा टॉपिक्स है ना, बहुत ही मतलब कड़ा से कड़ा जो जीके जिस टॉपिक्स होता है। क्यों?
क्योंकि जो जीके जीएस है ना, इसमें देखिए क्या का आपका आ जाएगा, तो पहला आपका हिस्ट्री आ जाएगा, दूसरा आपका जियोग्राफी आ जाएगा, तीसरा पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ये तो 4 आ गया आपका, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ज और इसमें और आप लोग 1-2 टॉपिक जोड़ सकते हैं अलग से, वो भी आता है आप लोग को। अभी तो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी कुछ टॉपिक 1-2 आप लोग का। हाँ, और इसमें जो जीके और आ गया, जो जीके है इसमें आपका यूपी जीके होता है, यूपी जीके स्पेशल। 5 टॉपिक है जीके जीएस में, ध्यान दीजिए आप लोग, केवल जीके जीएस पढ़ना है तो 5 टॉपिक को पढ़ने का। और हिस्ट्री को कभी हल्का मत लीजिएगा, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, ये अपने आप में बाहुबली है। ये ऐसे सब्जेक्ट है, बाहुबली है, हरदम स्कोर बढ़ाते हैं। और इनसे सवाल तो आप लोग मान लीजिए मिस मतलब कर सकते हैं। सवाल आप लोग तो मान लीजिए कोई सवाल आप लोग कर सकते हैं, ये मतलब इसमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सवाल है, सवाल है, सवाल है। लेकिन जीके जिसके बारे में आप लोग पता ही नहीं है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करें, उनके लिए बताया जा रहा है। कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं कि हिस्ट्री होता है क्या है, हिस्ट्री में दिया क्या गया है, उसमें जियोग्राफी में बात क्या किया गया है, पॉलिटी में क्या बात किया गया है, कौन सा अनुसूची है, कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा क्या कहता है, कौन सा जो इसका आर्टिकल है क्या बताता है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें सब बताइए। यूपी स्पेशल क्या है, उत्तर प्रदेश का मेला, उत्तर प्रदेश का यूपी जो स्पेशल है, इसका टॉपिक तो हम खुद तैयारी करा दे रहे हैं आपको। यूपी स्पेशल आपके इसी राज स्टडी चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना है यूपी जीके का, उसमें टोटल यूपी स्पेशल मिल जाएगा। तो यूपी स्पेशल अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो राज स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे जो पहला है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करनी, इसके लिए आप लोग सिलेबस को पहले अच्छा तरह से कंप्लीट कीजिए। आप लोग अगर रोजाना 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 से 12 घंटा, तो हमको लगता है कि 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन में पढ़ना है, केवल लिखना है। आप लोग ये देखिए, तैयारी किसी भी टीचर से मतलब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऑनलाइन इसलिए बेस्ट मानेंगे हम लोग अगर ऑनलाइन आप लोग लिए हैं कोर्स पहले से। रिकॉर्डेड कोशिश करिएगा कि रिकॉर्डेड हो तो और अच्छा रहेगा। जोश भाई भी अभी जीरो से तैयारी करे, जीरो लेवल से, वो कोशिश करेगा कि रिकॉर्डेड वीडियो हो, या फिर अब तो मतलब जो जो 2 महीने तक वो बीत चुका है, फॉर्म आया हुआ, तो कितने भी ऐसे टीचर से जो कि तैयारी कराना शुरू कर दिए, तो वो आप लोग ले सकते हैं। जो करीबन 20, 25, 30 वीडियो मतलब 1-2 सिलेबस कंप्लीट करा दिए, उस आप लेवल का आप लोग लीजिए। ए, मतलब ऐसे आप लोग बैच लीजिए जिसमें पहले से 20, 25, 30 क्लास हो चुका है। मतलब इस या तो हिस्ट्री का कंप्लीट हो, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, ये 2-3 क्लास उससे कंप्लीट हो गया हो, केवल उसका प्रैक्टिस सेट करना हो। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो लीजिए और रोजाना 10 से 12 घंटे करके, कैसे भी करके आप लोग 3 से 4 दिन लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 3 से 4 दिन लगेगा आपको हिस्ट्री का, 3 से 4 दिन नहीं लगेगा फिर भी, लेकिन हम बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर खूब आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, 8 से 9 घंटा ही पढ़ेंगे, तो 3 से 4 दिन इसमें लगेगा, 3 से 4 दिन आपको इसमें लगेगा, 3 से 4 दिन आपका इसमें भी लगेगा, इसमें 3 से मान लीजिए करीबन मान के चले तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में मान लीजिए 5-5 भी दिन लगे तो 25, जो 25 डेज़ हैं, जो 25 दिन हैं, वो 25 दिन में आपका जीके जीएस का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। याद नहीं होगा? कंप्लीट हो जाएगा, उसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। पढ़ने का मतलब पीडीएफ से नहीं पढ़ना कभी भी। हाथ से लिख कर नोट्स पढ़ा, पीडीएफ मिलता है तो क्या, पीडीएफ पढ़ना ही नहीं चाहिए उसको। पीडीएफ में देखिए क्या लिखा है, पीडीएफ अच्छा है नोट्स के लिए, लेकिन पीडीएफ में देखकर उसको आप लोग हाथ से अपने हैंड राइटिंग से पीडीएफ बनाइए, वो सबसे बेस्ट होगा। तो आपके जो 5 ये 5 मानते हैं कि टोटल मान लीजिए 25 दिन में आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो गया। याद कुछ नहीं है लेकिन कंप्लीट हो गया है ना, 25 दिन में कंप्लीट हो गया। हिंदी, हिंदी भी कोई बड़ा नहीं है, आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो 5 से 7 दिन, 5 दिन में खूब से वो हिंदी भी कंप्लीट हो जाए। तो ये भी आपको ले लीजिए, इसमें हिंदी ले लीजिए, मान लीजिए 30 दिन, 1 महीने में जो 30 दिन है, वो 30 दिन से कम ही लगेगा। इतना हमको आशा है कि हम खुद भी किए कंप्लीट, 12 घंटा, 10 घंटा पढ़ कर एक-एक टॉपिक किए, जो कि हमको 2 दिन में, 3 दिन में खत्म हो गया है। आपका काम है देखिए। और जो जीके, जीएस में आएँगे तो उसमें साइंस आ जाता है, साइंस भी है। इस साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी 3 टॉपिक अलग है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्यों? क्या वो 12 पास कर चुके हैं, तो उसको आप लोग पढ़े हुए हैं। एक बार लिख कर पढ़ लेंगे तो और आपको याद हो जाएगा। टोटल मिला के वहाँ हिंदी को हटा दीजिए तो जीके जीएस को कंप्लीट करने में 30 दिन हमको लगेगा। 30 दिन में जैसे ही जीके जीएस पढ़ लेंगे तो 5 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप लोग, 35 दिन। 35 दिन में आपका हिंदी हो प्लस
जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। 35 दिन में हिंदी और जीके जीएस क्या हो जाएगा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बचा फिर और कुछ दिन बचा है, 35 40 45 दिन। उसके लिए आप लोग मैथ और रीजनिंग को दीजिएगा। और अगर देखिए इसको इतना पर रोकते हैं और आगे बात करते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं निकलना। कहाँ से तैयारी करें तो हम बता दिए कि आप लोग ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन ऑनलाइन बेहतर बताएं क्यों, क्योंकि ऑनलाइन से आप लोग पहले से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि समय उतना नहीं है आपकी ऑफलाइन तैयारी कर ले। समय आपके पास समय उतना नहीं है, 1 डेढ़ महीना समय गवा चुके हैं, फिर वो वापस नहीं आ जाएगा। ऑफलाइन तैयारी करेंगे तो दिक्कत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी कौन कर सकता है ऑफलाइन अभी से, जो पहले से कुछ पढ़ा लिखा वो कर सकते हैं। बिल्कुल जो जीरो लेवल से होता है उसके लिए तो हम बोलेंगे ऑफलाइन तैयारी ही मत करो। आप ऑनलाइन कोई भी बैच परचेज करो, किसी का परचेज करो बैच। आप लोग बहुत से यूट्यूब, बहुत सारे टीचर्स का बैच से आप लोग किसी को परचेज करो। और सबसे पहले कहाँ से तैयारी करें, आप लोग चुपचाप ऑनलाइन जो जीरो लेवल से वो पढ़े और सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। कौन सा विषय ज्यादा पढ़े, कौन सा विषय ज्यादा पढ़े, बता दिया कि आपको पहले जीके जीएस, क्योंकि इसमें इतना टॉपिक्स इतना टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स तो हमको एक ही पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग तो एक ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें चैप्टर्स अलग अलग है। इसमें भी तो चैप्टर्स अलग अलग है, लेकिन इसमें टॉपिक भी अलग अलग है। हिस्ट्री में चैप्टर अलग अलग पढ़ेंगे, जियोग्राफी में पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यूपी जीके पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें तो टॉपिक अलग अलग नहीं ना मिलेगा, मैथ में उसमें चैप्टर अलग मिलेगा। रेशियो मिल जाएगा हम लोग को, नंबर सिस्टम मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, चाल दूरी समय मिल जाएगा आप लोग का। फिर सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, आप लोग को यही पता होगा सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण किस पर ध्यान दें। तो बता दिए कि आप लोग एक ही टॉपिक से कि सबसे ज्यादा पहले आप लोग इसको कंप्लीट कैसे भी कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मेरा देखने से आप लोग ये है, अगर आप लोग कंप्लीट इसको कर लीजिए, इसका फायदा बताएंगे लास्ट में क्या होने वाला। प्रैक्टिस सेट कब से करें, बहुत सवाल बच्चों को बनते हैं कि प्रैक्टिस सेट कब से करें। प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में भी स्क्वायर नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट तो दूर ही की बात। प्रैक्टिस सेट में हमको मजा नहीं आ रहा, प्रैक्टिस सेट अपने से लगा रहे तो स्क्वायर नहीं आ रहा, तो मॉक टेस्ट में कैसे आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट जभी लगाई जब आप लोग सिलेबस खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने हाथ से लिखकर कंप्लीट कर लीजिएगा सिलेबस। तो उसको आपको केवल पढ़ना पड़ेगा, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। अगर रोजाना 10 से 12 घंटा 3 से 4 दिन में एक सिलेबस को कंप्लीट करेगा, एक विषय को कंप्लीट करेगा, तो जान जाइएगा अगर हिस्ट्री आपका 30 दिन में 35 दिन में हिंदी से लेकर हिंदी और जीके जीएस अगर कंप्लीट होता है, तो दोबारा 30 दिन में इसको लिखना नहीं पड़ेगा, केवल इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, केवल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग को पढ़ना मतलब 1 घंटा से लिखना मतलब 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि पढ़ने में समय नहीं लगता, लेकिन लिखने में क्या लगता है, समय लगता है। तो जो आप लोग 10 12 घंटा देते थे इन विषय को एक 3 से 4 दिन में खत्म होने में, वो अगर आप लोग 10 से 12 घंटा देंगे तो ये विषय हमको लगता है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक विषय 2 दिन में खत्म हो जाएगा, केवल पढ़ना है उसको, रीडिंग करना है, याद तो करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना है याद, केवल उसको पढ़ना है ध्यान से। याद कब तक करेंगे, एक तो विषय है नहीं कि याद कर लेंगे, याद करेंगे तो बार बार भूलेंगे। एक बार उसको पढ़ लेंगे ना, एक बार पढ़कर उसको फील कीजिए, उसको मन में सोचिए, 2 4 लाइन पढ़िए उसको, फिर मन में सोचिए हम लोग ये पढ़े और ये यहाँ से बना है, फिर उसको आप लोग तैयारी करिए। तो प्रैक्टिस सेट कब से करें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। इसको आप लोग क्या, तो सिलेबस सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आप लोग सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। मान लीजिए हम हिस्ट्री का, हिंदी का, जीके जीएस का सब कंप्लीट कर लिए, एक बार उसको पढ़ भी लिए अच्छा से हम, उसके बाद प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर आप कहीं से प्रैक्टिस सेट किताब कहीं से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं बेधर। बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कब दे। जब हम लोग सिलेबस अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं, सिलेबस को 1 2 बार पढ़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं, हम लोग यूट्यूब पर लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उस मंथ में, उस हफ्ता में हर एक संडे को आप लोग कोशिश करेगा कि एक मॉक टेस्ट है। कब, जब सिलेबस पढ़कर उसको 2 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लिए, उसके बाद में आप लोग कोशिश करेगा हर एक संडे को, संडे क्योंकि उस दिन थोड़ा छुट्टी रहता है, उस दिन छुट्टी रहता है और इस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मॉक टेस्ट जरूर लगाए। कहीं से भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप लोग की इच्छा हो, लेकिन मॉक टेस्ट आप लोग कभी जब लगाएंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, 1 2 बार प्रैक्टिस होने के बाद लगाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोग से बनता है ना, ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये दोबारा क्वेश्चन सुनने को मिलेगा ही नहीं।
100% गारंटी लेते हैं इस बात की कि दोबारा क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि नहीं कि हाँ, मेरा स्क्वायर नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा स्क्वायर। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते ही नहीं, सिलेबस अच्छे से पढ़े नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, चल गए मॉक टेस्ट लगाने, कहाँ से बढ़ेगा स्क्वायर? कभी नहीं बढ़ पाएगा उस तरह। पहले उसको सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करिए, एक-एक लाइन को पढ़िए, 2-3 बार उसको पढ़िए अपने से, फिर यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप लोग जाइए मॉक टेस्ट लगाने, सिलेबस मॉक टेस्ट लगाइए, 100% स्क्वायर आप लोग का बढ़ेगा। यही सबसे कमी होता है बच्चों में कि मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन स्क्वायर नहीं बढ़ रहा है, स्क्वायर बढ़ेगा नहीं, कभी नहीं बढ़ पाएगा स्क्वायर। जब तक आप लोग उसको 2-3 बार अपने से पढ़ेंगे नहीं, किताब से हो, ऑनलाइन हो, कैसे भी प्रैक्टिस सेट उसको लगाएँगे नहीं, उसके बाद जाकर जब हम लोग एक-एक मॉक टेस्ट लगाएँगे तो उसमें आपको नंबर बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा ये गलती होता है कि मान लीजिए हम 2 जो मिनी मॉक टेस्ट होता है जो 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन हमको 6 क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत क्यों हुआ? इसको छोड़कर आगे मॉक टेस्ट बढ़ जाती है, ये सबसे बड़ी गलती है। 6 सही हुआ, 4 गलती तो क्यों हुआ? इसको हम क्यों? इसको छोड़कर आप लोग आगे बढ़ते हो, यही बात में हम लोग को दिक्कत करता है। आपको इसको एनालिसिस करना होगा, इसको ट्राई करना होगा, 4 गलती हुआ तो कैसे हुआ? किस टॉपिक्स का सब्जेक्ट है? ये किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट का है? उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर इसमें सुधार लाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन आप दोबारा कभी लगाए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट तो ये 4 क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। ये होती है तरीका। आइए आगे देखिए, कितना घंटा रोजाना पढ़ना चाहिए? तो बता दिया कि रोजाना अगर आप लोग 0 लेवल का हो तो 10-12 घंटा। अब एक बात बताएँगे आप लोग जो बोले लास्ट में, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़ाए तो बता दिए कि अगर जो 0 से तैयारी करना चाहते हो वो ऑनलाइन बेस्ट है। कुछ समझ में ना आए तो क्या करें? कुछ समझ में ना आए तो चुपचाप चले जाइए मंदिर में, हरे कीर्तन करिए। कुछ नहीं करना, कुछ समझ में ना आए किताब उठा लीजिए, तो अपने हाथ से नोट्स बनाए, उसको आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। ये था 0 लेवल के बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए तैयारी। तो आज 10 मार्च से तैयारी था। और जो पहले पढ़ चुके हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ, एक बात और जो 0 जो आप लोग को 30-35 दिन पढ़ लेते हैं, कोशिश करिएगा कि मैथ्स और रीज़निंग का है, हाँ, देखिए मैथ्स और रीज़निंग इसको रेगुलरिटी रखें। इसको ये मत करिए कि सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर इसको दोहराएँगे नहीं। इसको रेगुलरिटी रखें। आज हम लोग एचसीएफ, एलसीएफ का चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। कोशिश करिएगा हर एक संडे को एक चैप्टर्स मारने का। एक चैप्टर मार दीजिए हर एक संडे को। तो मान लीजिए आज मन किया कि एचसीएफ, एलसीएम पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटा लगा दीजिए एचसीएफ, एलसीएम पढ़ने में। फिर उसका क्वेश्चन करिए, फिर उस यूट्यूब से क्वेश्चन करिए। आज ऑनलाइन का ज़माना है, कहीं से भी क्वेश्चन कर कर देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर उसको एलसीएम, एचसीएफ को पढ़िए। ऐसे पढ़ेंगे मैथ्स और रीज़निंग तब अच्छा होगा। ये सब तो था 0 लेवल के समझ में। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई पढ़ चुका है पहले से, पहले पिछली भर्ती से बाहर हो चुका है 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, फिर जितना 60 है जो पहले वैकेंसी आई थी उसके लिए, उससे बाहर हो गए, वो क्या करे? वो पहले से पढ़ चुके हैं, तो उनसे अगर आप लोग नोट्स बनाएँगे, वो नोट्स को अभी आप लोग बहुत समय 80 सात 80 दिन आप लोग पढ़ने के लिए बहुत समय है। रोज़ाना 5 से आप लोग इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, 5 से 6 घंटा रोज़ाना पढ़िए आप लोग केवल। केवल पढ़ना है, मुँह से पढ़ना है, लिखना है, बात वो बताएँगे अभी। मुँह से रोज़ाना 5-6 घंटा पढ़िए आप लोग, अपने जो नोट्स बनाए उसको पढ़िए आप लोग रोज़ाना। हिंदी का हो, जीके, जीएस का हो, आप लोग पढ़िए इसको। रीज़निंग मैथ तो पढ़ नहीं पाएँगे, वो तो प्रैक्टिस का है। ये प्रैक्टिस पे इसको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बार-बार, बार-बार बोलना पड़ेगा एक शब्द को, तब मन में याद होगा। ऐसे चाहेंगे कि बस वो पढ़कर कोई क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं है कि रट कर चले गए इसमें फँस जाएगा जीवन बचे। तो आप लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस इसको एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर आप लोग वही काम करिए, किताब खरीद लीजिए मार्केट से, कोई यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट आ रहा है, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट लगे तो फिर जब तब जाकर देखिएगा कितना आप लोग का मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। और मैथ्स के रीजनिंग में क्या करें तो मैथ्स के रीजनिंग में आप लोगों को सभी को ही रखना है, 0 लेवल का भी और जो 0 लेवल नहीं है उनको भी हर एक मतलब इसको रखना है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ मैथ्स करे टाइम लगाकर 24 घंटे में 10-12 घंटा तो कभी भी निकल जाएगा, इतना तो कभी आप लोग कुछ करना, हाँ, बस काम अगर ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसका भर्ती दोबारा कब देखने को मिलेगा, कब नहीं, फिर कोई नहीं जानता है। ये थी आपका यूपीपी कांस्टेबल का एक तैयारी, एक स्ट्रैटेजी मतलब कैसे क्या करें, कैसे कुछ नहीं समझ में आता है। इस वीडियो को आप लोग इतना से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो आपके साथ-साथ जो और कोई भी भाई है उनको भी समझ में आए तो वो भी समझ में आ पाए। तो मिलते हैं हम लोग यूपी जीके क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।